हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग जो सवाल लेने वाले हैं वो सवाल श्योर शॉट एग्जाम में आने वाले हैं। अब बोलेंगे कि क्या गारंटी, क्योंकि भैया आज तक का हम 16 साल से पेपर चेक कर रहे हैं, मॉडरेटरशिप कर रहे हैं, बोर्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हमेशा जो देखते हैं वही चीज़ यहाँ पे हमको शो ऑफ करेंगे, है ना। नहीं तो सब क्वेश्चन तो नहीं देने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद में मैं आपको एंड तक वीडियो देखना, बीच में बताऊंगा कि कौन से सवाल करना है, कौन से सवाल करना है। वो सवाल श्योर एंड शॉर्ट आने वाले हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को पहले सवाल बताऊंगा कि कौन से सवाल आ रहे थे और कैसे रिपीट हो रही है। भले आपको 2 बार 3 बार मिलेंगे, आपको लगेगा बस पूछने का तरीका लगे। तो देखो यहाँ पे, ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ द फर्स्ट 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट द बोथ एंड। मतलब आप लोगों को यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, दोनों ओपन एंड है। अरे एक मिनट, दोनों ही ओपन एंड है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही ओपन एंड है। मतलब देखो यहाँ पे दोनों ओपन एंड है, तब आपको पता होता है कि ये λ/2 लेंथ होती है। ये वाला देख लेना, ठीक है। तो इसकी यानी इज इक्वल टू v बाय ट्वाइस एल होता है, पता है ना यार। तो ये यहाँ पे देखना है कि इवन नंबर है, ऑल नंबर है, मतलब यहाँ पे इवन एज अ ऑड होते हैं, तो ये पता होना है। तो फर्स्ट 2 मोड, एक मोड हो गया और दूसरा जो मोड है ये एक है, एक बस कुछ नहीं, एक लूप लगा देते बीच में, तो ये होता है लैम्बडा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार लैम्बडा है, मतलब यहाँ पे n1 इज इक्वल टू v बाई एल, मतलब ये 2 होता है, और ये n इज इक्वल टू ट्वाइस n। बस यहाँ तक दिखाना है, गॉट इट। ये 2 मार्क के लिए सवाल है बेटा। इसमें डायग्राम के ऊपर आधा आधा मार्क होता है, ध्यान रखिएगा, आधा आधा मार्क होता है। डायग्राम अच्छी ड्रॉ करें, मेरे जैसे मत करिए ठीक है। शो दैट द ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट इन वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज एंड। मतलब यही सवाल, ये जो सवाल कह रहा है कि इसके पास ऐसा है, ये क्लोज है। बात समझ में आ रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है v/4l होती है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल। ओके, तो आपको ऑड हार्मोनिक क्यों आता है बेटा? क्योंकि ये होता है n1 की वैल्यू थ्राइस n, n2 की वैल्यू होती है 5n, इसको फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इसको थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक कहते हैं। पता होना चाहिए। मैं एक बात बोलूं यार, कोई भी हालत में स्ट्रिंग, देखो कौन सा सवाल करना है, स्ट्रिंग का ओपन बोथ दी एंड और एक क्लोज और ओपन एंड, ये 3 सवाल तो करके पक्का एक सवाल है, पक्का लिख के लो। स्ट्रिंग, क्लोज या ओपन, हाँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। बच्चे बोलते हैं सर आपने तो बोला था लेकिन आया नहीं सवाल। भैया हम लोग वही तो बता रहे यार कि ये सवाल नहीं आया तो न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ इन 3 सवाल पे पक्का लिख के लो। बस श्योर शॉर्ट बता रहा हूं भैया, इतने साल से काम कर रहे हैं, वही बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंशियल बिटवीन द फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंशिएट करना है फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन किसको कहते हैं, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लेकिन 3 सवाल कौन से? स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग का सवाल है मैं हमेशा बताते रहता हूं, तो इसमें होते हैं आपके ऐसे लूप तैयार, वो सवाल बोल रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द एनालिटिकल शो द स्टेशनरी वेव आर फॉर्म, हेंस शो दैट, शो क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड। तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव जो है, ये स्टेशनरी वेव्स होती है ऐसे समझो, ठीक है। स्ट्रिंग का एग्जांपल ले रहे, तो यहाँ पे 3 लूप तैयार हो गए, इसको नोड कहते हैं, इसको नोड कहते हैं, इसको नोड कहते हैं, इसको नोड कहते हैं, इसको एंटी नोड कहते हैं। उनको कहना है कि नोड टू एडजेसेंट एंटी नोड, यहां से यहां तक जो दूरी होती है वो λ/4 होती है, पता है सबको, क्योंकि एक इसको कहते हैं लैम्बडा, आधा रहा तो λ/2, ये आधा का आधा इसलिए λ/4, तो ये पता होना चाहिए। स्टेट द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स में क्या है। तो आपको पता है स्टेशनरी वेव एक स्टैंडिंग होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, बता दिया। तो यहीं का ये डिस्टिंग्विश सर क्यों हम लोगों को भी करने दो। चलो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स, एक्सप्रेस द 2 डिफरेंस फॉर्म। हम लोगों को यहाँ पे जो इक्वेशन है ना वो बतानी है, बाकी कुछ नहीं। एक्सप्लेन व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट करना मत, ये सिलेबस में नहीं है, पहले पुराने सिलेबस में था। शो दैट द बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द 2 इंटरफेरेंस वेव। बेटा बीट का सवाल भी करके रखना, मैं बताऊंगा
स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन, देखो इसके तो डिफरेंस फॉर्म है यार, y इज इक्वल टू है ना ए साइन टॉइस बाय स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। इस सवाल को, इस फार्मूले को अलग अलग तरीके से डिफरेंस फॉर्म में भी लिखा जाता है ये, और बिट फ्रीक्वेंसी का भी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो इक्वेशन फाइनली मिलता है, ये दोनों भी करके रखना है। इन दोनों में से एक सवाल चिपका दो यार, चिपका दो। चलो, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन में है, इसलिए नोट डाउन करें और इसको खत्म करें। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ फर्स्ट टू मोड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग का सवाल ऑलरेडी बताया है आपको कि यार, लेकिन फर्स्ट टू बोला है, मतलब एक लूप और यहां पे दूसरा लूप, ऐसे दो ही सवाल, ये दोनों ही करो, तीसरा मत करना। इसकी लेंथ होती है बेटा लैम्डा बाय 2, सबको पता है, तो फार्मूला होता है 1 बाय टॉइस यल रूट ऑफ टी बाय यम होता है, पता है ना आप लोगों को, ओके। और वो जो है फ्रीक्वेंसी, इसकी जो n1 बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है टॉइस, यहाँ पे 1 बाय टॉइस यल रूट ऑफ टी बाय यम होता है, तो n इज इक्वल टू टॉइस यन। दूसरी बात बोलूं बेटा, इसका जो हार्मोनिक होता है वो ऑल हार्मोनिक होता है, ऑल, समझे, स्ट्रिंग का और बोथ एंड ओपन का जो भी फ्रीक्वेंसी मिलती है वो सेम होती है, खाली यहाँ पे टी बाय रूट ऑफ टी बाय यम इसलिए लगाते, टेंशन देती इसलिए, गॉट इट। तो ये सवाल हमेशा करके 3 रहा तो 3 लूप करना, देखो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे n2 इज इक्वल टू थ्राइस n मिलता है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। यही सवाल देखो ना यार, रिपीट होना चालू हो गया कि नहीं, वही सवाल रिपीट है। ओपन द बोथ एंड, दोनों एंड ओपन, ओपन एट वन एंड ओपन रहा, तो ये इसके लिए ये पता ना यार, बस आप क्या किया, दो सवाल को मिक्सअप किया। देखो कभी कभी सवाल को तोड़ते हैं और कंबाइन कर देते हैं, तो ये पता होना चाहिए। राइट द फार्मूला करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच केस, पहले वाली फंडामेंटल, इसके लिए फंडामेंटल जो होती है v बाय 4 2l, हाँ 2l है इसके लिए, और इसके लिए v बाय 4l है। मुझे कैसे समझ में आता, क्योंकि इसकी लेंथ होती है लैम्डा बाय 2 और इसकी होती है लैम्डा बाय 4, इसलिए 4 लगाता हूं। यहाँ पे 2 है तो 2 लगाता हूं, v बाय l याद है मुझे, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं, थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है यार। विद द नीट डायग्राम एक्सप्लेन द वेरियस मोड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेस स्ट्रिंग। हो गया कि नहीं डबल, कितने बार सवाल आ रहा अभी, स्ट्रिंग का सवाल, वही सवाल आते रह रहे अभी, देखो रिपीट किया जा रहा है। शो दैट द ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट द स्ट्रेस स्ट्रिंग, वही यार स्ट्रिंग का क्वेश्चन चौथे बार आ गया, 4 बार स्ट्रिंग का सवाल आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें एंड करेक्शन भी आता है, तो एंड करेक्शन मैं बता दूंगा लास्ट में, किसमें, स्ट्रिंग में नहीं आता, ओपन एंड क्लोज एंड में आता है। शो दैट द ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट ओवरटोन द केस ऑफ एयर कॉलम वाइब्रेटिंग में, ओपन बोथ एंड, ओपन बोथ एंड है, ठीक है। ये शो दैट द ऑड हार्मोनिक, तो यार एयर कॉलम वाइब्रेटिंग पाइप ओपन द बोथ एंड, और इसमें एंड करेक्शन, हाँ एंड करेक्शन नहीं, इसमें आपको ऑड हार्मोनिक बताया ना, प्रेजेंट इन ओवरटोन, ओवरटोन मतलब पता है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, हो गया सवाल, नहीं है, व्हाट इज द बिट, बिट का सवाल करना, 4 मार्क के लिए आता है। देखो, प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट फ्रीक्वेंसी, इसमें कैसे डालना है बस। शो दैट द even as well as the odd harmonic overtone in the case of air column pipe open the both end open रहे, तो odd as well as the even रहते ही रहते हैं, मैंने जैसे बता दिया आपको, ठीक है। ये ओपन मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है डिराइव द इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स एक्सप्रेस इन द डिफरेंस फॉर्म। आपको पता है y इज इक्वल टू a sin twice by small t divided by capital T minus x by lambda। व्हाट इज द बिट, देखो वही सवाल यार, कितने बार बोलो, पहला सवाल और तीसरे सवाल में फर्क क्या है, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन है ना, एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब सवाल वही है, घुमा रहे, इसको घुमाना चालू कर दिया। देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, बेटा मैं अब कितने बार बोलूं यार, ये 2 मार्क के लिए भी पूछा, 3 मार्क के लिए भी पूछा, 4 मार्क के लिए, बस कट कर रही, कट पूरे केस है। तो यहाँ पे तो ये तो कितने बार, अब ये लिख के नहीं दूंगा इसके बाद, हाँ, क्योंकि हमेशा मैं वही क्यों लिखूंगा। तो ये आपका बेसिक फार्मूला, इसके डिफरेंस फॉर्म, ये पॉजिटिव वेव फॉर्म है, निगेटिव है तो यहाँ पे प्लस रहता है, पता ही है, ठीक है। चलिए, वही स्टेशनरी, क्या यार क्या फर्क है, खाली बस
टू एडजेसेंट नोड के बीच का डिस्टेंस, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, पता है सबको। चलिए 4 मार्क का सवाल इस चैप्टर में से आने के मैक्सिमम चांसेस है। 4 मार्क के बहुत ज्यादा सवाल है। देखो, नीड ए लेबल डायग्राम, शो द हार्मोनिक प्रेजेंट इन एयर कॉलम कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू द पाइप ओपन एंड बोथ एंड, और एंड करेक्शन बता, यहाँ पे एंड करेक्शन की डिफाइन बतानी। एंड करेक्शन किसको कहते हैं? जैसे कि क्लोज रहा तो ये ऊपर थोड़ा सा आता ना ये वेव, या ओपन में रहा तो दोनों तरफ से आता है। तो एंड करेक्शन की डिफाइन बतानी है। और एंड करेक्शन का फार्मूला तो n1 L1 माइनस n2 L2 डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1, ठीक है। अगर ये क्लोज रहा, अगर ओपन रहा तो 2 लिखना है यहाँ पे, दोनों एंड रहे तो 2, क्योंकि दोनों तरफ है, इधर भी एंड करेक्शन इधर भी एंड करेक्शन। बढ़ते आगे, ड्रॉ द, यार वही डायग्राम है अभी। क्या बोले क्लोज और ओपन के लिए, क्लोज और ओपन के लिए, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, हाँ ये सवाल मत कीजिएगा, हाँ ये करो। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वही है, फोर्स ऑफ वाइब्रेशन। अब रेजोनेंस शो दैट द ऑड हार्मोनिक। अब रेजोनेंस मतलब जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना। जैसे क्लैपिंग करते तो ऐसे क्लैप करने से क्या होता है बेटा, रूफ जब ऐसे हिलते हैं ना, या जैसे मार्चिंग करते हैं मिलिट्री वाले, तो वहां पे लकड़ी के पुल होते टूटने की कोशिश होती है, क्योंकि वहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होकर वहां पर रेजोनेंस तैयार होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तैयार होता है, ठीक है। बस उसको बोलते हैं ना टेल लगाओ, शेपुट लगाओ, ऐसे फोर्स ऑफ वाइब्रेशन रेजोनेंस वही चीज है। देखो अभी फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स का मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस, डिस्टिंग्विश करना है, बाकी कुछ नहीं। व्हाट इज द हार्मोनिक, आपने बात ध्यान में रखी। 4 मार्क का सवाल पक्का इसी चैप्टर में, डी सेक्शन का चैप्टर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आने के चांसेस है ना। डिस्कस द डिफरेंस मोड ऑफ वाइब्रेशन एयर कॉलम पाइप ओपन एट द बोथ एंड, स्टेट द कॉज ऑफ एंड करेक्शन। कॉज बताना, एंड करेक्शन क्यों आता है, क्योंकि ऊपर क्यों आता है बताना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे देखोगे 4 मार्क के लिए सवाल ज्यादा आता है। कौन सा सवाल आता है? तो नंबर 1 आप लोग क्या करो बेटा, स्टेशनरी लॉज का इक्वेशन करो। नंबर 2 स्ट्रिंग का सवाल करो कोई भी हालत में। 4 नंबर सर ओपन बोथ एंड, या है ना ओपन 1 एंड एंड क्लोज 1 एंड, है ना, एंड क्लोज 1 एंड, एक एंड क्लोज होना चाहिए। ये सवाल पक्के आने ही आने बेटा। 5 एक बीट का ऊपर का सवाल करो। अगर आप 4 मार्क चाहते हो तो ये 4 सवाल को पक्का चिपका दो, आपका श्योर शॉट। आपको इसके ऊपर एक क्या बेटा, न्यूमेरिकल हो सकता है, थ्योरी भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब ये चैप्टर 6 मार्क के लिए, कितने 6, तो 6 मार्क में से 4 मार्क तो इसी में मिल रहे हैं आपके। और न्यूमेरिकल का 2 मार्क आ सकता है, शायद एमसीक्यूज 1 मार्क आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क आ सकता है। तो आपको ये चैप्टर में मैं बता रहा हूं, बस बच्चे बोलते हैं चैप्टर हार्ड नहीं बेटा। ये देखो स्ट्रिंग और ये दोनों सवाल से में, ये और ये सवाल से रिलेटेड है। क्या यार क्यों हार्ड है चैप्टर? मुझे बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर ये चैप्टर मुझे बहुत हार्ड लगता है। नहीं बेटा, 1 शॉट वीडियोस जाके देखो मेरे मुकेश सर चैनल पे, सब कुछ इजी चला जाएगा। तो चलो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।